Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Hello students, welcome to Rocket Learning and chapter number 5 of class 6th history. इसके पहले हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर नंबर 3 जो था वो था द हड़प्पन सिविलाइजेशन, चैप्टर नंबर 4 था द वैदिक सिविलाइजेशन. तो जब भी आप हिस्ट्री के, स्पेशली हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो लाइन से, कंटिन्यूटी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आप लोग डायरेक्ट 5th चैप्टर पे जंप करोगे, 3rd 4th नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको बीच बीच में कुछ टर्म्स या कुछ सेंटेंसेस समझ में ना आए. तो बेहतर होगा कि आप लोग पहले से ही कंटिन्यूटी से पढ़ना जारी रखें. और एग्ज़ाम्स भी क्योंकि बहुत पास आने वाली हैं, इसीलिए हम सिलेबस भी जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है गाइस, तो हम शुरू करते हैं हमारा 5th चैप्टर, दैट इज़ रिलीजियंस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया. तो इसके पहले हमने जो पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहाँ पे कोई भी रिलीजन नहीं था. यानी वहाँ के जो लोग थे वो किसी रिलीजन में नहीं मानते थे. उस टाइम में तो सिर्फ खाने के लिए मिल जाए या पहनने के लिए मिल जाए तो वही उनके लिए बहुत हुआ करता था. फिर हमने 4th चैप्टर पढ़ा था वैदिक सिविलाइजेशन. उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी रिलीजन की. कैसे? हमने वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ा था, राइट. हमने देखा था कि 4 वर्ण होते हैं. तो 4 वर्ण होते हैं, यानी इस वर्ण सिस्टम की वजह से पीपल जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गए. तो यहाँ से सबसे पहले रिलीजन का बीज बोया गया, यहाँ से सबसे पहले शुरू हुआ. तो आगे चल के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वर्ण से भी आगे लोग कैसे निकले और जैनिज्म, बुद्धिज़्म, जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, इन सब धर्मों की शुरुआत कैसे हुई. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, एक एक धर्म को डिटेल में जाके पढ़ेंगे. तो हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर से. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ यज्ञ राइट्स एक्वायर्ड अनड्यू इम्पोर्टेंस. अब हुआ क्या, जब वैदिक पीरियड जस्ट एंड हो गया, ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको वैदिक पीरियड के टाइम पे भी बताया था कि जो वैदिक लिटरेचर था उसमें ज़्यादातर यज्ञ के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ था. जो हमारे 4 वेदास थे उसमें से 3 वेदास में सिर्फ और सिर्फ यज्ञ के बारे में और डाइटिस यानी गॉड के बारे में लिखा गया था. ठीक है, सिर्फ 4th वेद यानी अथर्ववेद ही ऐसा था जिसमें इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था. तो आप देख सकते हो कि यज्ञ को या ईश्वर को कितना महत्व दिया जा रहा था उस टाइम पे. ओनली द प्राइस्टली क्लास हैड नॉलेज टू दोज डिटेल्स. तो ये जो यज्ञ की डिटेल्स थी कि यज्ञ कैसे करना है, कौन से मंत्र बोलने हैं, इसकी जो जानकारी है वो सिर्फ प्राइस्ट के पास ही थी. प्राइस्ट यानी क्या होते हैं, हमारे जो ब्राह्मण वर्ग होता है ना, जो साधु संत होते हैं उन्हें कहा जाता है प्राइस्ट. तो वो जो क्लास थी सिर्फ प्राइस्ट लोग ही ऐसे थे जिनके पास ये सारी नॉलेज थी, जो लोग यज्ञ करवाते थे लोगों से. इसीलिए प्राइस्ट को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी इस टाइम में, वैदिक टाइम के बाद में. अदर्स नो लॉन्गर हैड टू फ्रीडम टू गेन दैट नॉलेज. अब होता क्या था कि प्राइस्ट के अलावा जो भी लोग थे उन्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी. किस चीज़ की परमिशन नहीं थी? कि वो वेदास को टच भी करें या वेदास को पढ़ें. ठीक है, इसके लिए जो प्राइस्ट लोग थे वो नॉर्मल पीपल को बिल्कुल भी टच नहीं करने देते थे, बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देते थे. सिर्फ वो अपने पास ही रखा करते थे और सिर्फ प्राइस्ट को ही अधिकार था कि वो ऐसी बुक्स को पढ़े. इसीलिए प्राइस्ट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी उस टाइम में, और प्राइस्ट जो थे उस क्लास को सब लोग ही मानने लगे. The Varna system restrictions became very hard in the course of time. A person's social position was decided by the Varna into which he was born rather than by his achievements. अब मैंने वैदिक टाइम पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि जो वर्ण है, वर्ण कितने थे? सबसे पहले तो ये बात, वर्ण थे 4. कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. ये क्या बन गया? BKVS. ठीक है, ये तो बकवास बन गया, BKVS जैसे हम चैट्स में लिखते हैं. तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो BKVS से. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हुआ करते थे वैदिक टाइम पे. तो ये सिस्टम वैसे भी सच में बकवास ही था. खैर, हमें पढ़ने से मतलब, ये सिस्टम जब बनाया गया था ना वर्ण का, तब ये सिस्टम बहुत ही अच्छा था. क्यों अच्छा था? क्योंकि वर्ण सिस्टम जब बनाया गया था तब ये परमिशन थी लोगों को
कि अगर कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है तो बड़ा होने के बाद वो जो बच्चा है जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, बड़ा होने के बाद वो अपना वर्ण चेंज कर सकता है। यानी उसे ब्राह्मण धर्म अच्छा नहीं लग रहा तो वो क्या करेगा, क्षत्रिय बन जाएगा या कोई भी वर्ण में चला जाएगा। लेकिन टाइम के साथ क्या होने लगा, टाइम के साथ ये जो चेंज हो रहा था वो बंद किया जाने लगा। यानी अगर आप ब्राह्मण कास्ट में जन्म लेते हो तो आप टिल डेथ तक यानी मरने तक आप ब्राह्मण ही रहोगे, आप कोई भी अदर वर्ण चूज नहीं कर सकते। तो ये जो सिस्टम था ये बहुत ही गलत होने लगा बाद में चल के। इसीलिए इसी के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ ही कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई और उसी से ये सारे धर्म बने हैं, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम। ये सारे धर्म आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे बने। दैट इज़ वाई फ्रॉम द उपनिषद पीरियड we see that attempts were made to give a wider scope to religious thought and not restrict it only to यज्ञ rites। इसीलिए उपनिषद पीरियड से क्या हुआ कि अटेम्प्ट्स किए लोगों ने कि वाइडर स्कोप बने रिलीजन का, यानी जो यज्ञ राइट्स हैं उस पे जो भी ज़्यादा के फालतू के जो कर रहे थे वो लोग, यानी क्या होता था कि जब यज्ञ हो रहा है, ठीक है, तो यज्ञ में पहले जो आहुति दे रहे थे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आहुति को क्या बोलते हैं, हवि बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो आहुति दे रहे थे तब तक तो ठीक था, वो लोग चीज़ें डालते थे। लेकिन बाद में क्या होने लगा, वो लोग बलि चढ़ाने लगे। जैसे आपने देखा होगा कि अभी भी कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि किसी की बकरे की या किसी भी एनिमल की बलि चढ़ा दी जाती है। तो उसके खिलाफ भी लोगों ने आवाज़ उठाई थी। कब से? उपनिषद पीरियड से। अब ये उपनिषद पीरियड क्या है, हम पहले तो आप मुझे ये बताइए कि उपनिषद हमने कहाँ पढ़ा था। उपनिषद जो है हमने पढ़ा था वैदिक लिटरेचर में, ठीक है, वैदिक लिटरेचर में पढ़ा था। तो वैदिक लिटरेचर में उपनिषद आता है, तो उपनिषद पीरियड भी क्या हो गया, उपनिषद पीरियड यानी ही वैदिक पीरियड, वैदिक टाइम, ठीक है। तो वहाँ से क्या किया, लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू की। However, the thought in Upanishad focused on the existence and nature of soul। तो उपनिषद में क्या बताया गया था कि हमारा जो आसपास का नेचर है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो कैसे बना, और साथ में हमारा सोल यानी क्या होता है, आत्मा का जन्म हमारे कैसे हुआ और मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ पे चली जाती है, ये सब उपनिषद में बताया गया है। जैसे आपने कई बार आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि हम जब मर जाते हैं तो हमारा सिर्फ शरीर मरता है, हमारा सोल नहीं मरता, हमारी आत्मा नहीं मरती, बल्कि उसे एक नया शरीर मिलता है। तो ये सब बातें आई कहाँ से, ये सब बातें उन्हें कैसे पता, तो उपनिषद से। ये सारी बातें जो है उपनिषद में लिखी गई हैं। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू अंडरस्टैंड इट। दिस गेव राइज टू डिफरेंट सेक्ट्स दैट एम्फसाइज द वर्शिप ऑफ पर्टिकुलर डाइटीज। अब ऑर्डिनरी पीपल जो थे, नॉर्मल पीपल, जैसे किसान हो गए या जो एनिमल्स को पालते हैं वो लोग हो गए, या जो व्यापारी लोग थे, बिजनेसमैन थे, वो लोग हो गए, तो उनके लिए ये सब समझ पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। क्यों डिफ़िकल्ट था? क्योंकि उन्हें कोई राइट नहीं था वेदास को पढ़ने का, ठीक है। तो इसीलिए इसी से फिर नए नए धर्मों की शुरुआत होने लगी। फॉर एग्जाम्पल नए नए सेक्ट्स शुरू होने लगे। सेक्ट्स का मतलब होता है पंथ, ठीक है, हमारा जो पंथ होता है उसे कहा जाता है सेक्ट्स। For example, the Shaiva sect of Shiva worshippers and the Vaishnava sect of the worshippers of Vishnu। अब कुछ लोगों ने क्या किया, अपना एक ग्रुप बना लिया और वो लोग शिव जी की पूजा किया करते थे, तो उन्होंने अपना नाम रख दिया शाइवा सेक्ट, ठीक है। वो लोग शिव जी की पूजा करते थे। कुछ लोग थे जो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते थे, तो उन्होंने अपना नाम रख दिया वैष्णवा सेक्ट, ठीक है। और फिर इस पे डिफरेंट पुराणास भी बनाए उन्होंने। पुराणास अपने अपने भगवान के जो भी जीवन गाथा थी उसको लिखते हुए उन्होंने बनाए थे। डाइटीज यानी होता है गॉड, ठीक है। जैसे जो लोग शिव की पूजा करते थे उन्होंने बना दिया शिव पुराण। इसमें क्या लिखा उन्होंने, जो भी उन्हें पता था अपने भगवान के बारे में वो सब उन्होंने लिख दिया। और जो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते थे उन्होंने क्या लिखा, फिर विष्णु पुराण लिखा। आपने सुना भी होगा, एक सीरियल भी आता था विष्णु पुराण पे, ठीक है। फिर certain trends around the 6th century BCE made attempts to express religion's thought in such a way that the common man would understand it easily। अब 6th century BCE में क्या हुआ, कुछ ट्रेंड्स बनाए गए जिससे लोग जो है रिलीजन को इजीली समझ पाए। ये BCE क्या है मैं आपको बता दूं, आप लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि BCE क्या है,
फिर एक AC होता है, वो क्या है, फिर सिर्फ BC भी लिखते हैं कुछ लोग, वो क्या होता है। तो टाइम का एक लाइन होता है, ठीक है, टाइम का एक लाइन है। टाइम को जब हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, बीच में है 0, जैसे हमारा मैथ्स में नंबर लाइन होता है वैसे ही ये होता है। तो 0 के पहले के जो भी साल थे ना उसको उल्टे में गिना जाता है। जैसे 0 के पहले का साल था, फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो इसको गिनने के लिए हम लिखते हैं, जैसे एक साल हो गया तो 1 BCE, यानी 1 ईयर बिफोर क्राइस्ट ईरा, बिफोर क्रिश्चियन ईरा, या फिर अभी इसे कहा जाता है बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। पहले यूज़ किया जाता था क्रिश्चियन ईरा, लेकिन वो क्योंकि धर्म से रिलेटेड है तो इसलिए बाद में इसको बदल के किया जाने लगा बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। और इसके 0 के जो आगे के हैं उसे तो हम ऐसे ही गिनते हैं आफ्टर कॉमन ईरा, AC बोलते हैं या ACE भी बोलते हैं, आफ्टर कॉमन ईरा। जैसे अभी जो है वो क्या है, 21st सेंचुरी अभी, ठीक है, 21st सेंचुरी 0 के बाद की है। तो आपको ये टाइम समझ में आ गया। Many people realize that every person is free to find ways of his own upliftment। अब बहुत सारे लोग जो थे कास्ट में क्या हो रहा था कि प्राइस्ट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। तो कुछ लोग सामने आए, उनमें से ही एक थे वर्धमान महावीर और एक थे गौतम बुद्धा, ठीक है। इन जैसे कुछ लोगों ने क्या किया, ये लोग सामने आए और इन्होंने रियलाइज़ किया कि हर पर्सन को अधिकार है कि वो खुद ऊपर उठ सके। तो इन्हें क्या लगा कि जो वर्ण सिस्टम है, जो बर्थ से डेथ तक एक ही रह रहा है, वो गलत है। तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। दिस रिलीजन्स एम्फेटिकली स्टेटेड दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हैज़ नो प्लेस इन एन इंडिविजुअल्स अपलिफ्टमेंट। तो इन्होंने क्या बोला कि जो कास्ट है यानी जो वर्ण है उसका कोई रिलेशन नहीं है हमारे बर्थ से, यानी इंसान को इंडिपेंडेंस या इंसान को फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपना कास्ट या अपना वर्ण खुद चूज कर सके, ठीक है। द वर्क ऑफ वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्धा इज ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस अमंग द प्रोपोनेंट्स ऑफ न्यू थॉट्स। प्रोपोनेंट्स ऑफ न्यू थॉट्स यानी जो नए थॉट्स को समर्थन देते थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा, इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है इस पे, और क्या क्या वर्क किया है वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक फ़ोटो दी गई है वर्धमान महावीर की। जो वर्धमान महावीर थे वो जैनिज़्म को फॉलो करते थे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जैनिज़्म क्या होता है। तो जैनिज़्म इज़ वन ऑफ द एंशियंट रिलीजन्स इन इंडिया। दिस रिलीजन गिव्स इम्पोर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायोलेंस। अब जैनिज़्म जो है यानी जैन धर्म के लोग, तो जैनिज़्म बहुत ही एंशियंट रिलीजन है इंडिया में, यानी सबसे पहले इसी की शुरुआत हुई थी। जैनिज़्म की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। ऐसा नहीं है कि वर्धमान महावीर ने जैनिज़्म की शुरुआत की थी, इसकी शुरुआत जो है बहुत पहले हुई थी। बट जब वर्धमान महावीर आए तो इन्होंने जैनिज़्म को और बढ़ावा दिया। और जो वर्धमान महावीर थे वो 24th तीर्थंकर थे। जैनिज़्म के तीर्थंकर क्या होते हैं, जो जैनिज़्म में एक ऐसा रूल है कि जो भी लोग टीचिंग्स देते हैं, ठीक है, जो भी लोग साधु संत बन के जो टीचिंग देते हैं दूसरों को, उन्हें कहा जाता है तीर्थंकर। तो वर्धमान महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर थे। दिस रिलीजन गिव इम्पोर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायोलेंस। अब जैनिज़्म क्या बताता है, जैनिज़्म बताता है कि हमें नॉन वायोलेंस का फॉलो करना चाहिए। नॉन वायोलेंस यानी अहिंसा, यानी किसी भी जीव को, किसी भी लिविंग क्रिएचर को हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, यानी युद्ध वगैरह नहीं करना चाहिए, शांति के साथ रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, अ पर्सन हु रिवील्स रिलीजियस नॉलेज इज नोन एज तीर्थंकर। अब जैन ट्रेडिशन के अनुसार जो भी पर्सन रिलीजियस नॉलेज को बताता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी पर्सन टीचिंग्स देता है दूसरे कॉमन पर्सन्स को, उसे क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, ठीक है। तीर्थंकर, तो यहाँ पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीर्थंकर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज तीर्थंकर, तो आप क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन अ पर्सन हु रिवील्स रिलीजियस नॉलेज इज नोन एज तीर्थंकर। देयर हैव बीन 24 तीर्थंकर्स इन ऑल। तो ऐसे ही 24 तीर्थंकर्स थे टोटल जैन धर्म में, ठीक है।
वर्धमान महावीर इज द 24th तीर्थंकर इन द जैन रिलीजियस ट्रेडिशन। और वर्धमान महावीर जो थे वो आखिरी तीर्थंकर थे, यानी 24th तीर्थंकर थे जैन ट्रेडिशन के। इसके बाद है वर्धमान महावीर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई है। ठीक है, तो ये जो है पार्ट, इसमें बहुत कुछ बताया गया है कि पंचव्रत क्या थे, या फिर जो यहाँ पे दिया गया है कि पंच महाव्रत क्या थे, या फिर जो त्रिरत्न था ये क्या था। तो ये सब जो है हम एक साथ पढ़ेंगे, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में कवर किया तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा जैनिज़्म कंप्लीट होगा। जैनिज़्म के बाद हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के बारे में, और ऐसे ही करके हम एक एक पंथ को कंप्लीट कर लेंगे सब कुछ। ठीक है गाइस, तो 5th चैप्टर जो है भले ही बड़ा लग सकता है, भले ही इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस लग सकती हैं, लेकिन ये चैप्टर जो है बिलीव मी ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो आई होप आप लोगों को पढ़ने में भी बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तब तक जाते जाते आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि 4 वर्णास, जो वैदिक टाइम में हमने 4 वर्णास पढ़े थे, मैंने आपको अभी याद करने की टेक्निक भी बताई, बकवास टाइप है ना, BKBS। तो ये 4 वर्णास कौन कौन से थे आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। टिल देन बाय बाय, एंजॉय। Muska, Mickey.